बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ सेट्स। आज हम सेट्स की डिफरेंट टाइप्स सीखेंगे। सबसे टू सेट्स A and B आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B। क्या मतलब हुआ कि जो A और B कब इक्वल होंगे, जब एवरी एलिमेंट ऑफ A क्या होगा, वो B में होगा। एवरी एलिमेंट, ठीक है, हम यहाँ पे ऑर्डर की बात नहीं कर रहे। ठीक, एवरी एलिमेंट ऑफ A इन B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। ऑर्डर की बात यहाँ पे नहीं हो रही, बस एलिमेंट ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का हर एलिमेंट ए में होना चाहिए। एलिमेंट सेम होने चाहिए, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। और इसकी नेक्स्ट क्या हो जाती है हमारे पास कि ए इज इक्वल टू बी कब होगा, जब ए इम्प्रॉपर सबसेट हो बी का और बी इम्प्रॉपर सबसेट हो ए का। हमने पिछले लेक्चर्स में जहाँ पे हमने सबसेट की टाइप्स पढ़ी थी, वहाँ पे हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स देखे थे। तो इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है कि जो ओरिजिनल सेट होता है, अगर हम उसको एज इट इज़, वही एज इट इज़ अगर चीज़ ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इम्प्रॉपर सबसेट आ जाता है। इम्प्रॉपर सबसेट में कोई भी एलिमेंट जो होता है वो मिसिंग नहीं होता। सारे एलिमेंट्स जो सेट में होंगे वही एज इट इज़, पूरे का पूरा सेट अगर हम उसको ले लें तो हमारे पास क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। अगर ए इम्प्रॉपर सबसेट हो बी का और बी इम्प्रॉपर सबसेट हो ए का, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाते हैं, बी आ जाते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, अब ए हमारे पास 1 2 3 6, बी सेट है हमारे पास द सेट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 6, तो वो भी क्या बनते हैं, 1 2 3 6 ही बनते हैं। अब सी में हमारे पास क्या है, 3 1 6 2, बस तरतीब चेंज है, अरेंजमेंट चेंज है, लेकिन एलिमेंट्स क्या है, वही हैं। आगे डी देख लेते हैं। अब डी में क्या, 1 1 2 2 3 6 6 6। अब इसमें ऑर्डर तो ज़्यादा है, मतलब नंबर रिपीट हुए हुए हैं, लेकिन हमारे पास एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब हुआ कि ए बी सी डी आर इक्वल सेट्स। आगे हम देख लेते हैं हमारे पास अगला अगला टाइप कौन सी आ जाती है, नल सेट। नल सेट हमारे पास क्या होते हैं, नल सेट क्या होते हैं, हमने ये पहले भी पढ़ा था। अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, ठीक है, जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। नल सेट को कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, फाई से, या फिर एम्प्टी ब्रैकेट डाल के बीच में कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है। जो एक लेटर ग्रीक लेटर है फाई, उससे रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, सेट लिखते हैं और उसके बीच में कुछ भी नहीं लिखते। अगर नल सेट की एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स इज अ पर्सन टॉलर देन 10 फीट। अब हमारे पास आजकल के दौर में कोई पर्सन जो है वो 10 फीट से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, 10 फीट से टॉलर नहीं हो सकता। पहले ज़माने में होते थे, इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन भी जो है हमारे हम क्या होंगे, 130 फीट के होंगे। लेकिन आजकल का दौर है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइट कितनी होती है, 7 भी होती है, तो वो भी किसी एक बंदे की होगी। 7.5 को एक या दो आपको मिलेंगे, लेकिन 10 फीट से ज़्यादा तो कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता आजकल के दौर में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। आगे आ जाते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट में पहले हम फाइनाइट सेट्स देख लेते हैं। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, अ सेट एस set to be infinite if contain exactly m distinct element where m denotes some non-negative integers। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ कि m डिस्टिंक्ट, एक डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, क्लियर एलिमेंट्स हो, ठीक है, वो तो हमने सेट की डेफिनेशन में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ सेट्स के लिए पहले जो हमारा सेट हो वो सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करा, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेट्स में आते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गए, m denotes द सम नॉन-नेगेटिव, यानी कि हम उनके ऑर्डर को क्या कर सकें, काउंट कर सकें। यानी कि m कोई ऑर्डर आ रहा हो, जैसे m क्या आ रहा हो, 10 आ रहा हो, m20 आ रहा हो, m1000 आ रहा हो, m2000 आ रहा हो, m10 लाख आ रहा हो, ठीक है, हम उसको काउंट कर सकें। ऐसा ना हो गया m इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और लेस देन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लेस होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर में जो है हमारे पास इन्फिनिटी नहीं आता। तो ऐसा सेट फाइनाइट सेट होगा जिसको हम काउंट कर सकें, ठीक है, जो उसका ऑर्डर है ना उसमें हम कुछ लिख सके। एम क्या चीज़ है, एक ऑर्डर है, ठीक है, तो ऑर्डर में हम कोई ना कोई चीज़ लिख सके, ऐसा ना हो कि हम उसको काउंट ही ना कर सकें। तो फाइनाइट सेट कैसा सेट होगा, जो काउंटेबल हो, बेशक वो 2 लाख हो लेकिन काउंट हो रहा है, ठीक है। जैसे अब नंबर ऑफ पर्सन इन वर्ल्ड हम काउंट, हमें अगर हम सब कंट्रीज अपना अपना अलग अलग से मरदमशुमारी करें तो हम पर्सन काउंट कर सकें, बेशक वो करोड़ में बनते हैं, अरब में बनते हैं, खरब में बनते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ना कोई ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, एम की कोई ना कोई वैल्यू आती है। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। इस सेट दैट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अ फाइनाइट सेट इज अ सेट दैट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
अब हम देखें कैसे इसको लिखते हैं। इन सच केस वी राइट ऑर्डर लिख सकें, ठीक है, जिसको हम ऑर्डर डिफाइन कर सकें। ऑर्डर की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे इनफाइनाइट सेट क्या होता है? सेट इज सेट टू बी इनफाइनाइट इफ इट इज नॉट फाइनाइट, यानी कि जो काउंटेबल ना हो, ठीक है, जिसको हम काउंट ना कर सकें, वो इनफाइनाइट होता है। जैसे नेचुरल नंबर्स आपने लिखे हुए देखे होंगे, नेचुरल नंबर्स को जो हम क्या करते हैं वो सो ऑन हो जाते हैं, उनका कहीं पे एंड नहीं हो रहा। इंटीजर्स नंबर कहीं पे भी एंड नहीं हो रहे, होल नंबर्स कहीं पे एंड नहीं हो रहे, रियल नंबर्स कहीं पे एंड नहीं हो रहे, ये सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब इंग्लिश के जो अल्फाबेट लेटर्स हैं वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? टोटल कितने होते हैं? ठीक है, फाइनाइट सेट होते हैं 26 होते हैं, तो वो क्या होता है हम काउंट कर सकते हैं। नल सेट हैज नो एलिमेंट्स, ये भी हमारे पास क्या आ जाता है। देखें हमने क्या पढ़ा था, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर्स, वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? जो नेगेटिव ना हो। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, कभी भी ऑर्डर जो हम काउंट करते हैं चीज़ें, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं जाते। अगर हम फर्ज करें किसी चेयर को काउंट करें, अगर चेयर नहीं होगी तो हम कहेंगे चेयर नहीं है, जीरो है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि टूटी हुई चेयर हो तो हम कहेंगे ये -1 चेयर है, ठीक है। जब भी हम डिस्टेंस काउंट करते हैं, लेंथ काउंट करते हैं, या कोई भी चीज़ काउंट करते हैं, तो वो क्या होती है? जीरो होती है या जीरो से बड़ी होती है। वो जीरो से लेस काउंटिंग में जीरो से लेस कोई छोटी चीज़ नहीं होती। जीरो से हम कभी भी माइनस में नहीं जाते। तो हमने जो इन फाइनाइट सेट की जो हमने डेफिनेशन देखी है, उसमें हमने क्या कहा है कि एम क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। तो अब नल सेट का ऑर्डर क्या होता है? जीरो। तो इसका मतलब है ये फाइनाइट सेट है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखें इस सेट का कहीं भी एंड ही नहीं हो रहा, इसका हम ऑर्डर नहीं लिख सकते, हम नहीं बता सकते कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? इनफाइनाइट सेट आ जाते हैं। ठीक, आज को आप